एक छोटे बच्चा तंत्र से मार दिया। अच्छा। हाँ, परिवार के लोगों ने। वो बच्चा था 7-8 साल का, खेल रहा था, खेलते खेलते घर में आया, घर में आते दम तोड़ दिया। सब कुछ ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, 7-8 साल का बच्चा था, खेल रहे, बच्चा घर में आया, खेलते खेलते नीचे गिरा, मर गया। हाँ, कोई मानेगा नहीं। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बोला ख़त्म हो चुका है, जबकि वो एक लड़का बड़ी दुआओं से मिला था। मारा गया तंत्र से, परिवार के लोगों ने मारा है, क्योंकि इन पे भी अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी जगह है, अच्छा सब कुछ था, मतलब थे तो मिडिल बच्चे क्लास। को नुकसान करके कैसे? बच्चे को मार के बच्चे को मसान बनाया गया है। अच्छा। बच्चे को मार के छोटा मसान बनाया गया जिस पे कोई मंत्र काम ही नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से। बच्चा घर का ही है, मारा, जगाया, जगाने के बाद उसी मंत्र के जरिए जो करवाने वाला है वो घर का ही भाई है, चाचाओं का लड़का, मसान बना दिया। मसान बनाने के बाद उसके परिवार में छोड़ दिया लड़की के अंदर। लड़की एयर होस्टेस का कोर्स कर रही है, कंप्लीट हो चुका है। उस लड़की पे वो मसान को छोड़ा गया है। मसान को छोड़ने के बाद उनका घर बर्बाद कर दिया। एक रुपए की नहीं है, मोहताज हो गए, एक पैसा नहीं बचा। लड़की ठीक ही नहीं हो पा रही है, जबकि लड़की ने एयर होस्टेस का कोर्स करा है। अब उसको जॉब लगनी थी, भाई मर गया, ठीक है, अब धीरे धीरे इंसान भूल जाता कुछ टाइम बाद। अब वो जॉब करना चाहती है, उससे पहले वो भाई को जगह जगह के मजबूती से मसान को, बच्चे को बनाया, उसमें छोड़ दिया लड़की के अंदर, और साइलेंट मोड पे छोड़ा गया कि हाँ हूँ करके नहीं आएगा वो, मगर फील होगा कि शरीर में कुछ चल रहा है, और वो समझ नहीं पा रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और वही बच्चा कहीं ना कहीं उसको दबा रहा है, सीने पर दबा रहा है। रात होती है 12 बजे के बाद वो सो ही नहीं पा रही है, आँख खुली रहती है सुबह के 4-4 बजे तक। उसके बाद उसको नींद आती है, और जब भी तो उसको काम करना था बेचारी को, जॉब करनी थी, अपने घर को संभालना था। बाप ने सोचा कोई मेडिकल इशू होगा, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर पास जा रहे हैं, डॉक्टर भी दवाई दे रहे हैं, माइंड की दवाई दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा, ये है वो है, मगर कुछ हो नहीं रहा। लड़कियों को फील होने लगा कि मम्मी घर में ना कोई घूमता है, हवा की तरह काली सी परछाई घूम रही है, और मैं जैसे खड़ी हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे टच कर रहा है, कोई मेरा पैर पकड़ के खींच रहा है, या मेरे को कान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, और मम्मी मेरे सीने पे कुछ ना गलत हो रहा है, मतलब मैं बोल नहीं सकता, ऐसा कुछ कर रहा है मेरे साथ। अब मम्मी ने उसके कहीं इलाज करवाया, 5 साल तक वो माता कहती है 5-6 साल से मैं भटक रही थी, और ये कई सालों तक मैं भटकी हूँ इस तरीके से। उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई, उसका बाप रो रहा है कि सिर्फ सब कुछ खत्म हो चुका, प्राण बचे हमारे अंदर। अब वो इतने सालों से परेशान है, जगह जगह भटक लिए, लोगों ने इतना पैसा खा लिया, लड़की पे ही लग रहा है पैसा, सारा पैसा लड़की पे लग रहा है, दवाई गोलियों पे, तंत्र में ही। अब बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं है उनके पास, लाइट काट दी गई है, 3 साल से बिना लाइट के कमरे में लोग रहे हैं। सोचो किस तरीके से कंडीशन रही होगी। और जो बाप काम करता है वो कटिंग का काम करता है, छोटी सी दुकान है बेचारों की, उस दुकान के माध्यम में घर चला रहा है, और जो पैसा कमा रहा है वो सब तांत्रिकों में, भक्तों में जा रहा है कि भाई इलाज लगाओ, इलाज करो, मैं इलाज हो ही नहीं रहा है। अब लड़की को ऐसा कर दिया गया है कि लड़की ना जॉब कर सकती है, ना लड़की की शादी हो सकती है, लड़की साइलेंट मोड पे ऐसे पड़ी है। आप यकीन मानोगे, मेरे पास वो दरबार में आई, 1 महीने बाद वो लड़की प्रॉपर ठीक है, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। उसके अंदर आके बोल रहा है कि कोई मुझे बुलवा नहीं पाया अभी तक, तो पहला भगत है जिसने मुझे पकड़ा है। 15 साल से मैं रसोई के अंदर था, वीडियो दिखाऊंगा आपको, 15 साल से रसोई के अंदर था। मैंने, तेरा काम क्या था? कह रहा इनको बर्बाद करना, इसके भाई को मसान बनाया गया है, मेरे साथ जोड़े में चलाया है, और वो भाई इसके अंदर ही है। अभी करवाया किसने, ये भी बता दिया, हमको नाम बता जोड़े देते। में दूसरा कौन? दूसरी छोटा भाई जो उसका मरा है 7-8 साल का। एंटिटी वो कौन थी जो बोल रही थी? बोल नहीं रहा, बोल रहा है। वो कौन है? वो जिंद है, एक तरह का राक्षस है, प्रेत है, वो उस रसोई के अंदर खड़ा हुआ है, उस रसोई में था पहले से ही। वो भी इसको अपने कंट्रोल में ले रहा है। इनका काम बांध दिया, काम नहीं चलना चाहिए, रोजगार चले ना, रोड पर आ जाए, घर जमीन सब बिक जाए, बर्बाद करना है बस। कोई रंजिश रही होगी, बर्बाद। अब सामने से कोई केस तो कर नहीं सकता, तंत्र से तो बहुत आसानी है, तंत्र को गलत यूज़ किया जा रहा है, उस पर तंत्र कर देगा। वो लड़की को ले लेकर भटका, तो किसी तरीके से उन्हें भी मेरे चैनल से जुड़े, और वो कहते हैं कि भैया चैनल को तो हम देखा, मगर एक भी लड़की पे प्रेत था ना, मेरे एक लड़की पे तो जिंदा हटाया था 11 रुपये में, मात्र 11 रुपये में। यहाँ बैठा हूँ, उसके बाप के हाथ में मैंने शक्ति बिठा दी, मैंने 11 रुपये पकड़ लो हाथ में, घुमा दो उस पर से, तत्काल यूँ घुमाया, जिन हट गया। तो वो लड़की ने उसको बताया भैया के पास शक्ति अच्छी है, वहाँ पे ठीक हो सकते हो। तो वो लड़की मेरे पास आई, जब 5-6 साल से कहीं ठीक नहीं हुई है ना, हमारे दरबार में आके, शिवकाल का धाम के अंदर आके, उस लड़की पे जब हमने तंत्र क्रिया को खींचा, मेहनत करी उसके ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि मार लगानी पड़ती है प्रेतों को। प्रेत ना भी प्यार से नहीं निकलते, किसी के अंदर रह रहे होते हैं ना, उनको प्यार हो जाता है उनसे साथ रहना। अभी एक केस हो रहा है, वो केस के बारे में बताऊंगा आपको, जिंद है, वो निकाल रहा हूँ, उसकी वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो किस हद तक चले जाते हो आप? गालियां वालियां भी दे देते हो? देखो मेरे पे जो सिद्धियाँ रहती हैं, गाली तो हम दे नहीं सकते ना, बहन है मेरी, गाली कैसे दे दूंगा? जिसके ऊपर आ रहे हो तो मेरी सारी बहनें हैं, जितने भी मेरे धाम में लोग आ रहे हैं वो मेरी बहनें हैं। जो भाई आ रहे हो मेरे भाई है, कोई उम्र में बड़ा मेरे पिता के समान है, आप गाली कैसे दे दोगे? हाँ, देवता रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, और आपको बताओ देवता को बुला के कभी काम करवाना भी नहीं चाहिए। देवता तो आएगा, धैर्य दूर मारेगा, कर देगा, अगले का क्या होगा? तो अपनी शक्ति से मारते हैं, शक्तियों की मार लगाई जाती है, ना कि हाथ की मार। बहुत से लोग मारते हैं ना, ये वो चाबूत उबूत, ये कर दिया, नींबू काट दिया, ये सब नहीं होता। मैं बहुत सारी चीज़ आपको आने टाइम में बताने वाला हूँ। अभी बहुत से लोग जो चौकियाँ लगा रहे हैं ना माता की, इनके ऊपर ही बताऊंगा मैं। केसेस मेरे पास ऐसे हैं जो आपको बता दूँ, माँ मैंने तंत्र क्रिया कर रखी है, बताऊंगा उसके बारे में बाद में, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या होता है कि लड़की पे तंत्र क्रिया कर रखी है, उस लड़की के ऊपर भाई आ रहा है जो कि साइलेंट मोड पे बोलेगा ही नहीं, बंधन है गले का, तंत्र से बांध दिया है, बोलना ही नहीं है, बर्बाद करना है। मगर उसे पता है कि मेरी माँ है, ये मेरी बहन है,
मगर वो उसको मार लग रही तो उसको परेशान कर रहा है लड़की को। वो घर में एक ताकतवर प्रेत है, वो प्रेत इनका काम को बांध रहा है, रोजगार बांध रहा है, बरकत नहीं दे रहा, दवाई गोली पैसा लग रहा है, काम करने जा रहा है, 40 रुपये काम हो रहा है, 50 रुपये काम हो रहा है, तो बंदा ठीक कहाँ से होगा भाई? और लोगों को तो पैसा चाहिए, ठीक करवाना, पैसा दो, हमारे पास ठीक करो, पैसा दो, कैसे हो जाएगा ठीक? 15 साल बाद वो प्रेत बोला, तब मैंने उसको बोला, अब बता तू क्या कह रहा था? कह रहा भाई कोई पकड़ नहीं पाया मेरे को, 15 साल से साथ में था, अब इनके अच्छे दिन आने, मैंने ही इनका काम धंधा बांधा हुआ था। इस प्रेत ने पूरा बोला है कि भाई मैंने काम बांधा था, अब इनके दिन वो खत्म, अब इन पर अच्छी चीज़ें देंगे, इनके 2 रोजगार है वो वापिस चलेगा, बंधन खुल के काम से भी काम अच्छा चलेगा। तो वो लोग आके मेरे पास रोया, वो आदमी रोता हुआ ये कह रहा था कि भैया सब कुछ बर्बाद हो गया, खाली मेरे शरीर में प्राण है, वो वीडियो मैंने डाली हुई है, खाली प्राण बचा है, वरना मैं तो मर चुका था, आप नहीं मिलते तो मर। 1.5 महीने में लड़की ठीक होगी, 5 साल से एक दरबार में जा रहे हैं वो, जिस दरबार से जुड़े 5 साल बहुत होते हैं, 5 साल में कितनी लाइफ बर्बाद हुई है लड़की की। 5 साल में पढ़ के वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती थी फाइनेंशियली, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर, उसको कुछ भी नहीं बचाया। अब सोचो कितना गलत करा उसके साथ। तो आपने उसको भी मुक्त करके और उसको बंधन पहले बांध के रखता हूँ मैं अच्छी तरीके से, सॉरी मेरे मुझे गाली निकली, बांध के रखता हूँ, मार रखा हूँ, बदला लेता हूँ अपनी बहनों। मेरी बहन के साथ गलत कैसे करा तुम लोगों ने? क्योंकि हमारे हम के अंदर त्योहार मनाया जाता है राखी का, तो मेरे घर में जितनी भी, चाहे बुढ़िया हो, जवान हो, लड़की कोई भी है, वो राखी बांधेगी मेरे को सबसे पहले, और सबकी वीडियो डलती है, क्योंकि मेरा त्योहार बहुत अच्छे से मैं यही बनाता हूँ। गुरु पूर्णिमा नहीं बनाता मैं मैन बनाता हूँ रक्षाबंधन, कि मेरी फैमिली हो तुम, मुझे तुम्हें बचाना है तंत्र से। वो आज वो लड़की ठीक है, जॉब भी कर रही है, ठीक है। तो कैसे बांधते हो? शीशी में ऐसे ना कैद ना किया जाता है ऐसे? देवता के पास शक्तियाँ होती है, जैसे कि मेरे पे 3 सुराई मिली हुई है, आपको बता दूँ 3 सुराई मिली हुई है आपको, इतनी बड़ी बड़ी सुराई शक्तियों से मिली हुई है, सूक्ष्म रूप से देख पाओगे आप। इतनी बड़ी सुराई है 3, एक है लोही की सुराई, एक है सोने की सुराई, एक है चांदी की सुराई। अब इन 3 सुराई में, तीनों सुराई में अलग अलग काम होता है, समझो। अच्छी शक्ति जो होगी आपकी, मान लो कोई अच्छी शक्ति आप पे है, मगर तंत्र कर रखा है, उस तंत्र से वो अच्छी शक्ति भी मलिन हो रही है, तो मुझे वो निकालनी पड़ती है। पहले प्रेतों को हटाऊंगा घर से, शरीर से, रोजगार से, काम धंधे से। आपकी अच्छी शक्ति भी तो मलिन हो रही है ना, उसको मुझे हटाना पड़ेगा, वो काम नहीं कर पा रही, उसको मैं सोने की सुराई में डाल दूंगा अपनी। आपके अच्छे पितर भी थे जो आपके कारोबार में बरकत देते थे, उसको भी बंधन कर रखा है, उस पितर को उठाऊंगा मैं चांदी की सुराई में। अब एक प्रेत है साला जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है लोहे की सुराई में। बस ये सूक्ष्म रूप से मुझे दी हुई है, मतलब बाबा की फिजिकली नहीं देख सकता इसको, देखने की औकात ही नहीं है किसी की। सच्चा भगत देखता था तो मुझसे ऊपर होगा अब, क्योंकि मेरे पे तो, मैं 7 साल से साधनाएं कर रहा हूँ। मैं कभी भी यूट्यूब पे आके नहीं बोलता कि आप साधना कर लो, बिना गुरु के कोई साधना नहीं करनी चाहिए। जो साधना करना चाहते हैं गलत है, बिना गुरु के साधना करोगे तो आपको जपेटा लगेगा और आपके घर में तंत्र बढ़ जाएगा। कोई भी बीज मंत्र आप बिना गुरु के नहीं उठा सकते। तभी बहुत से लोग मेरे पास आते हैं गुरु धारण के लिए, 1500 किलोमीटर से आए हुए, कोई आया बेचारा ट्रेन में, भैया मैं आपको गुरु धारण की, मैं नहीं दे सकता। आप आयो मेरे पास, आयो मेरी बहन, मैं कैसे दे दूँ? आप लोगों को प्रेत हटा रहे हो बिना गुरु के, आपके घर में पूरे प्रेत भरे पड़े हैं। अब आप चाहते हो कि मेरे को कोई गुरु मिल जाए और आपको मैं गुरु धारण दूँ, उस पैसों को आप गलत यूज़ में लो, क्योंकि मैं तो गुरु धारण दे दूँगा, आपकी चीज़ें मेरे पास आएंगी सारी। किसी को मैंने गुरु धारण दिया, अब वो प्रेत उतारेगा तो कहाँ जाएंगे? मेरे दूर जाकर उसको उठा के लेके आएंगे। अब उसी पैसों को गलत यूज़ में कर रहे हैं। मैं तो किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ, मातम 200 रुपये उतारे का बंद करते हैं, 1 गोला 3 गोला 5 गोला उतार, आप जब आग उतारा होगा ठीक हो रहे हो आप। अब वही उसी औरत से किसी को ठीक करवानी, 1000 ले लिया, 2100 ले लिया, 11000 ले लिया, 1 लाख ले लिया, तो देवता तो मेरा मुझ पर बोलेगा ना कि तूने किस जगह। हम पहले आजमाते हैं, इसलिए मैं लैम्बी किसी को गुरु धारण नहीं दे रहा अभी। हमारे तरह काफ़ी लोग इस तरह ठीक हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आने टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ।